की, सिकंदर ने यही गलती की, रावण ने इससे भी और बड़ी गलती की, तपस्या की, देव को प्रकट कर दिया, महादेव को। महादेव जी से रावण ने अपनी बुद्धिमता की, चालबाजी से वरदान मांगा। हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के द्वारा मरे नहीं, वो मारने लगे तुम। वानर मनुज जाति दो ही बारे, मनुष्य और वानर के सिवा हमें कोई मार न सके। और रावण जानता था कि मेरे आगे मनुष्य क्या होता है और बंदर क्या होते, उनसे तो मैं अपने पुरुषार्थ से निपट लूंगा और किसी के मारने से मैं न मरूं, ऐसा वरदान मांग लिया। भगवान शिव जी ने रावण की मांग तो तथास्तु कह दी, लेकिन हास्य भी किया कि इसने तो मनुष्य और बंदरों से ही मरने का वरदान मांग लिया। मनुष्य बंदर को छोड़कर किसी से न मरूं, मतलब मनुष्य और बंदर से ही मरने का वरदान ले रहा है। ये तो कैसा बोला मूर्ख है। बुद्धिमत्ता ऐसी कि बोले मेरा सिर कटे तो फिर से लग जाए, मेरी भुजा कटे तो फिर से लग जाए। और जब राम जी का बाण लगता था सिर कटते थे, सिर कट कट के गिरते थे, नए लगते जाते थे। लंका एक नरक हो गया कटे हुए सिर। एक आधो तो अग्नि संस्कार हो, 10-20 हो तो चलो ले जाए। रावण की भुजाएं सिर से सम्रांगण नरकीय हवा से भर गया। बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि शरीर को सदा रखने में लग गई, यश को बनाने में लग गई, 4 दिन की जिंदगी को शाश्वत मानने में लग गई। तो वो बुद्धि चाहे रावण जैसे बड़े विद्वान की क्यों न हो, रावण बड़ा साइंटिस्ट भी था। लोक मांगल्य में भी रावण की बड़ी भारी गति थी। रावण आखिरी श्वास ले रहा है तब राम जी ने कहा इस धरती पर से एक महापंडित जा रहा है, महायोद्धा जा रहा है। प्रभु महापंडित महायोद्धा मां सीता की ऊपर बुरी नजर और उसको कैद करने वाले के लिए ऐसा बोले इस जघन्य पाप के सिवाय उसमें बहुत सारी योग्यताएं थी, जाओ उनसे उपदेश लो। रावण के सिराने खड़े रहे लक्ष्मण जी, उपदेश मांगा, नहीं मिला, वापस लौटे। बोले तुम कहाँ खड़े थे? बोले सिर के आगे। बोले सिर पर चढ़कर उपदेश लिया जाता है कि चरणों के तरफ? सामने होकर नम्र होकर उपदेश लिया जाता है। जाओ फिर से। लक्ष्मण जी ने नम्रता भरे स्वर से हाथ जोड़कर लंकेश के चरणों के तरफ खड़े होकर कहा कि लंकेश आप महान विद्वान, महान पुरुषार्थी इस धरती से अब पधार रहे हैं। प्रभु जी ने कहा है कि कुछ उपदेश दे दे। बोले जो अच्छा काम है उसको बाद में करने के कारण, बाद पर डालने में और बुरे काम में लग जाने पे मेरी ये दुर्गति हुई है। मनुष्य को चाहिए कि अच्छा काम करने में टालम टोली ना करे और बुरे काम के लिए जल्दबाजी ना करे। बहुत समय बीतने दे तो बुरे काम के भावों को, बुरे कर्म के योजनाओं को काल खा जाएगा। अगर अच्छे काम करने में देरी की तो अच्छी योजनाओं को भी काल खा जाता है। लक्ष्मण, मेरा उद्देश्य था समुद्र को मीठा बनाना, प्रजा को मधुर पानी मिला करे, समुद्र की खाराश हरने की योजना मेरे पास थी। अग्नि को बिना धुआं करने की प्लानिंग मेरे दिमाग में थी। और स्वर्ग में मृतलोक का आदमी स्वर्ग तक जा सके, अलंकारिक भाषाओं में स्वर्ग तक की सीढ़ियां, जैसे तुम्हारी हमारी मकान की सीढ़ियां नहीं, मनुष्य में वो विद्या भर दूं धरती वालों कि जब चाहे वो स्वर्ग जा सके। धुआं बिना की अग्नि, खराश बिना का समुद्र, स्वर्ग तक की सीढ़ियां।
और चंद्रमा को कलंक रहित करने की मेरी योजना थी। एक कम दूज तीजिए क्या, सदा पूनम का चांद बना रहे। कितना भारी लोक मांगल्य से भरा था, कितना भारी साइंस की समझ से भरा था। आज के साइंस वालों के मुंह पर तो थप्पड़ रावण की साइंस मार रही। लेकिन इतनी साइंस का धनी शरीर को मैं मानकर संसार में सुखी होने की गलती और पूरी बुद्धि लगा दी अपने अहम को सजाने के लिए और शाश्वत रहने के लिए, बुरी तरह हार गया। बुरी तरह बेचारा मारा गया और हर बार मैंने दे दिया सलाई, दुनिया जानती है। आपकी बुद्धि शरीर को शाश्वत रखने में न लगाओ, शरीर की वाहवाही करने में न लगाओ। शरीर आपका साधन है, साधन का सदुपयोग करके सत स्वरूप ईश्वर को पाने में बुद्धि को लगाओ। जैसे शबरी भीलन, छोटी सी बुद्धि थी लेकिन गुरुद्वार पहुंची, गुरु सेवा में लगी, बुद्धिदाता में बुद्धि की विश्रांति पाली। मीराबाई के गुरु थे रहीदास चमार। चमार की मति गति क्या होगी, लेकिन गुरु दीक्षा और गुरु कृपा लेकर रहीदास बुद्धि अपनी विशेषता में नहीं लगाते, बुद्धि बुद्धिदाता में विश्रांति में लगाकर उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष हो गए रहीदास चमार। विधर्मियों ने उन्हें सताया, विधर्मियों को बाद में पता चला कि हमने बड़ी भारी गलती की। मीरा ने उनकी शरण ली और मीरा इतनी महकी कि अकबर बादशाह मीरा के चरणों में वेश बदल कर आते। जिनके राग आलापने से अग्नि अग्नि बढ़ जाए, अग्नि दीप राग गाने से और मेघ राग गाने से वर्षा हो जाए, ऐसे तानसेन जैसे सरस्वती के सिद्ध उपासक भी उनके चरणों में आकर बैठते, मीरा के चरणों में वेश बदल कर। हिरण्याकश्यप बुद्धिमान थे और तप करके देवता को, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। रावण बुद्धिमान थे, तप करके शिव जी को प्रकट कर लिया। लेकिन बुद्धिमानों ने बुद्धि अपने शरीर की विशेषता और मिली हुई वस्तुएं कभी न छूटे उसमें लगा दी। जैसे आजकल बड़े बड़े जॉबर लगाते, मैं फलानी कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्टरी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढींगना हूँ। बाहर के कोई भी पद है, मिले हुए पद है बेटे। कोई भी चीज है तो मिली हुई चीज है, कोई भी शरीर है तो मिला हुआ है। तो शरीर जब मिला हुआ है तो तुम नहीं रख सकते, तो शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज कितने दिन रहेगी। सुंदरी का सुंदरा मर गया, शमशान चला गया, हड्डियां बीन कर लाए थे, हड्डी को छू लिया सुंदरी ने। अब स्नान करके पवित्र होती, क्योंकि हड्डी की राख हाथ में लग गई। सुहाग की राख हाथ में लगी तो स्नान करने से पवित्र मानते अपने को। लेकिन श्री शिव जी तो चिता भस्मा लेपा, चिता की भस्म लगाकर लेप करते अपने शरीर को। वो विभूति मानी जाती है, वैभव माना जाता है। जिसके जीवन में आत्म संतोष है, आत्म प्रसाद जा मति है, आत्म प्रसाद जा विश्रांति है, ऐसे शिव जी तो शमशान की राख लगाते, वो भी वैभव हो जाती है। और वैभववान की राख को कोई हाथ लगाता है तो अपवित्र हो जाता है। ये वैभव की पोल नहीं खुलती क्या? सत्ता की और वैभव की इससे ज्यादा बदनामी क्या देखोगे, क्या सुनोगे? बड़े बड़े सत्ताधीश, बड़े बड़े वैभव वालों की राख को आप छुओ तो स्नान करने के बाद आप पवित्र हो जाओगे। और शिव जी
मुर्दे की राख लगाते और वो राख विभूति हो जाती।